प्यारे खुदावन, हम तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं प्रभु। हम तेरी ओर अपनी निगाह को उठाते हैं। तू हमसे बात कर, क्योंकि हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। इस संसार के शोर शराबे में सारी बातों को दबाते हुए हम तेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सके, ऐसा अनुग्रह तू हम पर होने दे। अपने आत्मा को उंडेल, जो जहाँ कहीं बैठा है प्रभु, तू वहाँ उनके पास, उनको छू ले आज रात्रि काल और बहुत ऐसे आशीषित कर। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हमारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता तेरे एकलौते पुत्र प्रभु यीशु नाज़री के नाम में करते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। कुछ समय पहले मैं एक पास्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर भरूच के अंदर था और बैठा हुआ था, कुछ पास्टर से बातें कर रहा था और एक पास्टर का झुंड आया मेरे पास और मजाक करते हुए कहने लगा कि कब तक बॉर्डर पर आप सेवा करते रहेंगे, सिटी में नहीं आना क्या? तब मैंने उनसे कहा कि पास्टर साहब, हम तो कैसे सिटी में आ सकते हैं, क्योंकि हम तो आर्मी है और हम बॉर्डरों पे अच्छे हैं। सिटी में तो पुलिस और होमगार्ड का बंदोबस्त रहता ही है और आप लोग पुलिस और होमगार्ड है। जब आपसे सिटी नहीं संभले तो हमको बोलना, हम आएंगे और सिटी को संभाल देंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बॉर्डरों पे और जंगलों में सेवकाई के लिए चुना है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो हमारी सेवाओं को बहुत ऐसे आशीषित कर रहा है। और ऐसा जब मैंने बोला तो वो पास्टर्स लोगों का चेहरे बदल गए और धीरे से वहाँ से निकल लिए। आज फिर से एक बार कच्छ के अंदर परमेश्वर का प्रचार करने का जो अवसर परमेश्वर ने दिया, मेरे को बहुत खुशी है कि मैं परमेश्वर का वचन आज आपके बीच में लेके आऊँगा। जैसा कि आपने कहा कि पिछला संदेश मेरा याद रहा, बहुत खुशी की बात है। कई लोगों को तो परसों क्या खाया था वो भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर पे इतना भरोसा करते हैं, सब भूल जाते। सही है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गई बार जो लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 17 से 20वीं आयत मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी थी और उस आयत के अंदर जो बातें बताई गई थी, लोगों की सफलता, परमेश्वर के चेलों को सफलता मिली इसलिए वो खुश हो रहे थे, सामर्थ मिली इसलिए वो खुश हो रहे थे, अधिकार मिला इसलिए वो खुश हो रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन सारी बातों के लिए खुश मत होना, तुम्हारे नाम आसमान में लिखे गए हैं, उस बात के लिए खुश होना। अब सवाल ये होता है कि आसमान में या जीवन के पुस्तक में हम अपना नाम लिखवाए कैसे? क्योंकि परमेश्वर एक जगह पे कुछ लोगों से मिलते, लोग उनके पास आते और कहते हैं, प्रभु हमने तेरे नाम से भूत निकाले, प्रभु हमने बड़ी बड़ी चंगाई के काम किए। परमेश्वर कहता है, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। जब मैं वो पैराग्राफ पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि मेरी समझ ये थी कि एक पास्टर होने के नाते बड़ी क्रूसेड हो, मीटिंग हो, यूट्यूब पे अपनी चैनल हो, टीवी में अपना प्रचार आता हो, वही लोग सब स्वर्ग में जाएंगे, बाकी तो कोई नहीं जाएगा। तो मैं टेंशन में आ गया। बोला, प्रभु तो यह कहता है मैं आपको जानता तक नहीं हूँ और मैं कैसे स्वर्ग में जाऊंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या भेंट चढ़ाना पड़ेगा, किस तरह का जीवन जीना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा? लाइए मैं बाइबल से ढूंढता हूँ, कुछ लोगों से पूछता हूँ कि यार स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में जाने का, नाम लिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा। शायद जब मैंने ये प्रचार किया तब उस रात्रि काल भी कई लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि मैं कैसे जीवन के पुस्तक में अपना नाम लिखाऊं, क्या चाहता है परमेश्वर मेरे पास से कि जिससे मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। और उस बात पर उस समय जब मैंने पढ़ा था तब मैंने अध्ययन किया और परमेश्वर ने एक वचन मेरे सामने लाया, व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 10वां अध्याय और 12 से 17वीं आयत, जहाँ पर परमेश्वर का वचन जो लिखा गया है, व्यवस्था विवरण की किताब। यदि आपके पास बाइबल है या नोट पेन है तो आप ये लिख लीजिए, क्योंकि आज का जो संदेश है आपको काफी लंबे समय तक इसको चबाना पड़ेगा, तभी जाके इसका जो फायदा है वो आपको मिलेगा। बार बार कुछ आयतों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप उसकी गहराई में जा सकेंगे और एक सामर्थ्य पा सकेंगे। व्यवस्था विवरण ये 5वीं किताब है। जब बाइबल लिखी जा रही थी तब पहली 5 पुस्तकें जो लिखी गई उसकी ये 5वीं किताब है, जिसके अंदर 10वें अध्याय की 12 से 17वीं आयत में लिखा है, अब हे इस्राएल
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। हम मनुष्य एक समझ रखते हैं कि परमेश्वर हमारे पास से क्या चाहता है, तो बोले अगरबत्ती चाहता है, मोमबत्ती चाहता है, नारियल चाहता है, सोना, दान, दक्षिणा, बड़ी बड़ी दान अगर हम देते हैं, कई लोग तो यहाँ तक कि बाल भी अपने दान कर देते हैं। ये सारी चीजें देने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, है ना। बस इसके अलावा, इसके आगे कुछ नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है कि उसको जानने वाले लोग, उसको पहचानने वाले लोग, स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो लोग, या जीवन के पुस्तक में अपना नाम लिखाना चाहते हैं वो लोग, सबसे पहला काम यदि कुछ करना है तो परमेश्वर का भय मानने का काम। बाइबल के अंदर भय, डर, इसके बारे में 50 बार लिखा गया है। भय के बारे में बाइबल में 50 बार लिखा गया है, और 365 बार जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उसके बारे में लिखा गया है कि तू डर मत। 365 बार ये लिखा गया है कि तू डर मत। यदि परमेश्वर का भय है तो तू डर मत, है ना। परमेश्वर का भय, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम परमेश्वर से डरे, है ना। लोगों ने परमेश्वर को अलग अलग रूप में बनाया हुआ है, अपनी मन मर्जी के हिसाब से लोगों ने परमेश्वर के रूप बनाए हैं। और कई रूप जो लोग अलग अलग आराधना करते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनके ऐसे कई रूप है जो बहुत डरावने भी है, जो हमें डरा देते हैं। जिनका चेहरा देख के रात को उस मंदिर के अंदर, उस कमरे के अंदर सोने की हिम्मत हमारी नहीं होती है। ऐसे ऐसे आकार के भी परमेश्वर हमने बनाए हुए हैं। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बात मैं आज रात्रि काल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय और 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि तू पवित्र है। सबसे पहली बात, क्यों हम परमेश्वर का भय रखें? क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना में और आप करते हैं वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो महान परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा गया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपनी सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है ना। हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, और इसीलिए ऐसे महान और पवित्र परमेश्वर का हमें भय लगना चाहिए। हमें भय लगना चाहिए। हम अपने ऊपर जो बॉस है उसका भय रखते हैं, है ना। हमारे ऊपर हम जिसकी अधीनता में नौकरी करते हैं उसका भी काफी भय रखते हैं। दूर से आता हो तो सन्नाटा हो जाता है। मैं अपने स्कूल में जब भी गाड़ी लेके जाता, अगर कोई टीचर बात कर रही है, कुछ कर रही है, तो सब भाग भाग के अपनी क्लास में चली जाती। सारे बच्चे भाग के अपने क्लास में बैठ जाते हैं। अगर कोई बाहर है, कोई पानी पी रहा है, कोई बाथरूम गया है तो, और अगर किसी रूम में शोर हो रहा है तो सब जगह पर सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि उनको डर लगता था कि भाई फादर आ गए, पास्टर साहब आ गए, या स्कूल के चेयरमैन आ गए, और सब अपनी तरीके से काम करने लगते थे। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की पवित्रता को वजह से परमेश्वर का भय हमारे में पैदा नहीं होता। हम बहुत निश्चिंत होते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चर्च में जब हम जाते हैं, अरे चर्च में झूठ नहीं बोल सकते, बाहर निकल के बोल सकते, चर्च में कुछ खराब नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का भय सताता है। लेकिन बाहर निकल के अगर हम बाहर कुछ भी कर सकते क्योंकि वहाँ परमेश्वर नहीं है, सिर्फ परमेश्वर चर्च की 4 दीवारी में। ऐसी कई लोगों की समझ है, सोच है, और इसलिए उनके अंदर जो परमेश्वर का रियल डर होना चाहिए वो नहीं होता है। परमेश्वर की भलाई के लिए 1 शमूएल 12 और 24 में लिखा गया है, परमेश्वर ने जो भलाई के काम तुम्हारे और मेरे लिए करे हैं उसके लिए भी हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए। परमेश्वर के जो अद्भुत काम, यहोशू 4
23 और 24 यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालेंगे। व्यवस्था विवरण के बाद तुरंत ही यहोशू की किताब उसका 4था अध्याय और 23 और 24 आयत में इस समय खास पढ़ना चाहूंगा। जहाँ यहोशू अपने लोगों से कहता है, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। सर्वदा तुम परमेश्वर का भय मानते। परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे अद्भुत काम करता है कि यदि हम उस काम को निहारे तो हम अपने आप हमारे जीवित परमेश्वर का भय रखना शुरू कर देंगे। कई बार लोगों के जीवन में ये बातें कई प्रकार के प्रचार से, कोई पावरफुल मैसेज आ गया, उसकी वजह से लोग थोड़े समय के लिए भयभीत हो जाते, भयभीत होते, अपने आप को देखते तो अपने आप को गुनहगार पाते, पश्चाताप करते और जीवन में सोचते हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे काम करूंगा जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो। उसके बाद वो काम करना शुरू करते हैं, उनको थोड़ी सफलता मिलती है, उनको थोड़ी सामर्थ्य मिलती है, उनको थोड़ा अधिकार मिलता है, फिर वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय रख के वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते। प्रकाशित वाक्य 14 और 7 में उसने लिखा हुआ है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर का डर जीवन में हमें रखना चाहिए। हमारे आसपास की सारी बातें हमें सबसे पहले यदि कोई बात सिखाती है तो वो परमेश्वर का डर रखने के लिए सिखाती है। नीति वचन की किताब का 1 अध्याय और 7वां वचन कहता है कि यहोवा का भय वही बुद्धि का आरंभ है। सारी बातें बाद में, सबसे पहले परमेश्वर का भय रखेंगे तो हमें बुद्धि मिलेगी, उसकी अद्भुत बातों को हम देख पाएंगे, उसकी पवित्रता को हम देख पाएंगे। आज तक लोगों ने प्रभु को एक ही बात समझा है कि परमेश्वर एक ऐसी चीज है कि जहाँ हम कभी भी जा सकते हैं और अपना मेनू देके आ सकते हैं कि प्रभु ये चीजें चाहिए, ये तो हमें पहुंचा देना, दे देना, किसी के थ्रू भिजवा देना, बस ये बात हमारी खत्म हो जाती। परमेश्वर का डर रखने की आज्ञा हमें दी गई है। हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा, इसके सिवा तेरे पास क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। उससे बड़ी कोई चीज परमेश्वर को नहीं चाहिए। व्यवस्था विवरण की 13वें अध्याय और 4थी आयत में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका ही भय मानना, ये आज्ञा दी गई है। भजन संहिता 22 और 23 कहता है कि हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो, यहोवा के डरवैयो, है ना। लेकिन हम तो क्या करते, जब हम स्तुति करते हैं तब सब प्रकार के लोग हमारे अंदर मिक्स हो जाते हैं। कोई डर रख के स्तुति कर रहा है, कोई खाली स्तुति कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई नींद में। मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, बढ़िया प्रचार चल रहा था और एक आदमी को इतनी बढ़िया नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद बाइबल में लिखा गया है, ये बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। इसलिए भाई को परमेश्वर ने विश्राम दिया हुआ है ना। परमेश्वर का जहाँ भय होता है वहाँ नींद नहीं आती, वहाँ भूख नहीं लगती, वहाँ प्यास नहीं लगती, वहाँ थकान नहीं लगती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लगता है तो डर लगता है। और जब परमेश्वर का डर हमारे अंदर आता है तब परमेश्वर की बहुत सारी आशीष है, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, वो आती है। लेकिन फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का डर रखने की आज्ञा हमें दी गई है, सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञा दी उसमें भी ये पहली आज्ञा है, तो अपने परमेश्वर का डर रख, भय रख, उससे पूरे दिल से प्यार कर। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो प्रेरित के काम 10वें अध्याय उसकी 12वीं आयत के अंदर कर्नेलियस, जिसके बारे में हम जानते हैं, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डर रखता था, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब लोग परमेश्वर को जानते, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते, परमेश्वर को पास जाते, तो जब परमेश्वर को निहारते हैं तो परमेश्वर का डर रखना अपने आप चालू कर देते। यशायाह प्रबोधक जब परमेश्वर के भवन में गया और वहां उसने परमेश्वर को देखा, तो परमेश्वर को देखने के बाद बोलता है, अफसोस है मुझे, अफसोस है मुझे, मैं अब क्या करूंगा। मैं मेरी परिस्थिति पर वो रोने लगता है कि अब मेरी हालत बिगड़ जाएगी,
मैंने तो जीवित परमेश्वर को देख लिया है। मूसा जहाँ पर परमेश्वर के साथ बात करने जाता है तो परमेश्वर कहता है तेरी चप्पल को उतार दे क्योंकि तू जिस जगह पे खड़ा है वो पवित्र है। सिर्फ चर्च पवित्र ऐसा नहीं, जहाँ आप बैठे हैं आज रात्रि काल आप जहाँ बैठे हैं वहाँ यदि परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर के आगे हम हर किसी रीत से नहीं जा सकते, हम अपनी मनमानी से नहीं चल सकते, हम वचन को तोड़ मरोड़ के नहीं चला सकते, हम वचन पे खाली खाली आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, हमें वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि जब परमेश्वर का डर और भय है तो हमें कोई शंका पैदा नहीं होती। परमेश्वर का डर रखने से क्या होता है ये आज रात्रि काल मैं आपको बहुत जल्दी से बताना चाहूंगा। मैंने सोचा था कि मैं कई वचन पहले से बता दूं, लेकिन मैं आपके साथ वचन पढ़ता जाऊंगा। यदि आप में से किसी को वचन मिलता है तो आप मेरे साथ पढ़िए। बाइबल बहुत साफ कहती है कि भूत निकले, अच्छी बात है, अधिकार मिला, अच्छी बात है, सामर्थ्य मिला, अच्छी बात है, लेकिन शैतान को मैंने बिजली के नाई गिरते हुए देखा है। और इन सारी चीजें बड़े बड़े प्रचारकों को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया, उसके बाद वापस गिरते हुए अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, घमंड के कारण गिरते हुए मैंने देखा है। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े क्रूसेड करने वाले प्रचारक थे वो कहाँ हैं? क्यों नहीं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में जाके सारे कोरोना के लोगों को जमा करके प्रचार करे और हीलिंग हो जाए? हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे, क्योंकि उनको डर है। उनको डर है कि जहाँ हम मीटिंग करते थे वो चीज अलग थी, उनके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते थे और इसलिए वहाँ मिरेकल्स होते थे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो? लेकिन परमेश्वर कहता है इन सारी बातों से खुश मत होना, इन सारी आशीषों से खुश मत होना। इन सारी आशीषों को पा करके कई लोग खो गए, कई लोग चले गए, कई लोग परमेश्वर को भूल गए। सुलेमान को ज्ञान वाला हृदय प्राप्त हुआ था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? धीरे 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 उनको सारी चीजों में, सुलेमान कहता है कि सारी चीजें व्यर्थता की व्यर्थता है और इनसे अब मुझे खुशी नहीं मिल रही है जो एक समय मुझे मिल रही थी, है ना। उसका दिल थक चुका था। पर परमेश्वर का जो डर रखते हैं उनको किस प्रकार की आशीष मिलती है वो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 147 और 11 कहता है यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है ना। हमारी हर कोशिश ये रहती है हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें, हम कैसे अपने जीवन के पुस्तक में नाम लिखाए, कैसे हम स्वर्ग में नाम लिखाए। बहुत सीधा सा रास्ता, सिंपल सा रास्ता, परमेश्वर का डर रखो। परमेश्वर के डर से परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है और किसी बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। यदि परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो हमें स्वर्ग में जाने से कौन रोक सकता है? जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे जाने से कौन रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत जो परमेश्वर से प्रसन्न हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो जाता है उसके बाद हमें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम परमेश्वर का डर रखना शुरू करते, नीति वचन 14 और 26वें वचन के अंदर लिखा गया है दूसरी बात कि परमेश्वर में विश्वास और मजबूत होता है। जो लोग परमेश्वर से डर रखना शुरू करते हैं उनका डर परमेश्वर के विश्वास को मजबूत करता है। दानियल के बारे में हम जानते हैं, जो परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था और राजा ने कहा कि अब ये फरमान पे मैं साइन करता हूं, और उसने जब सुना तो उसको वो राजा के फरमान का डर नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर का डर था। उसने दरवाजा खोला, खिड़की खुली रखी, ऐसा भी नहीं लाओ चलो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, आज भी प्रार्थना कर लेता हूँ, खिड़की बंद करके चुपचाप से कर लेता हूँ, किसको मालूम पड़ेगा। उसने ये सोचा किसी को भी मालूम पड़े मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। और उसने खिड़की खुली रख के दुआ करी। नतीजा क्या हुआ? उसको शेरों की मांग में डाला गया और उसके बाद वापस निकाला गया और डलवाने वालों को शेरों की मांग में डाला गया, शेर उन्हें खा गया। विश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है यदि कोई चीज तो परमेश्वर का भय है। नीति वचन 14-26 जरूर से आप पढ़िए अपने घर पर जाके भी, तब भी आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर में भय रखने से परमेश्वर का विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग परमेश्वर हमारा बनाता है। तीसरी बात, नीति वचन 16 और 6 ये पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 16 और 6 का
और यदि आप में से किसी के पास है, निकला है बाइबल में, तो आप पढ़ सकते हैं नीति वचन 16 और 6। नीति वचन 16 और 6 कहता है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने से मनुष्य बुराई से बच जाता है। मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर का भय रखने से विश्वास स्ट्रांग हो जाता है। 14:26 भी इसी समय में जब मैंने खोला है तो मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है ना। यहोवा का भय मानने वालों का विश्वास स्ट्रांग होता है। यहोवा का भय मानने से व्यक्ति बुराई से बच जाता है, और यहोवा का भय मानने वाले की बात और यहोवा सुनता है। मालाकी की किताब 13 और 16। चौथा जो आशीष मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि यहोवा का भय मानने वालों की बात यहोवा परमेश्वर सुनता है। ये चौथी आशीष जो लोग यहोवा का भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर ने रखी है। पांचवी बात जो परमेश्वर का भय रखने से जो पांचवी आशीष मिलती है वो मैं आपको बताता हूं। जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं उनको मनुष्य का भय रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, और जो खुदा से नहीं डरता वो दुनिया से डरता है। वो छोटे कीड़े मकोड़ों से भी डरेगा, वो सारी बातों से डरेगा, है ना। और जो खुदा से डरता है उन्हें और किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यशा नबी की किताब के 8वें अध्याय की 12 और 13 पद के अंदर लिखा है, जिस बातों से ये डरते हैं उससे तुम न डरना। जिन बातों से ये दूसरे लोग डरते हैं उनसे तुम मत डरना, क्योंकि परमेश्वर का तुम भय रखने वाले व्यक्ति हो। परमेश्वर का तुम भय रखने वाले व्यक्ति हो, है ना। और छठी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, परमेश्वर का भय लंबा जीवन देता है। परमेश्वर का भय मनुष्य को, परमेश्वर यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन 10 और 27 कहता है। नीति वचन 10 और 27 कहता है। तो पहली बात, वापस हम व्यवस्था विवरण की किताब में आ जाते हैं और वहां पर जो लिखा गया उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। क्यों हम परमेश्वर का भय रखें? आज मैं मानता हूं कि परमेश्वर का भय रखने की जो आज्ञा हमें दी गई है और उसमें जो आशीष दी गई है वो आज आपने देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा। परमेश्वर का भय ही एक ऐसी चीज है जो जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा सकती है। परमेश्वर के भय के बिना अगर कोई कुछ भी करता है तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कई लोग जादू से काम करते हैं, कई लोग मैली विद्या से कार्य करते हैं, कई लोग और अलग अलग तरीकों से हिप्नोटाइज करके भी काम करते हैं, चमत्कार करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। लेकिन बाइबल बहुत साफ है मित्रों, जब तक परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके काम पर किसी प्रकार की आशीष आनी नहीं है। परमेश्वर का भय ये शुरुआत है ना। आप पहले ही उत्पत्ति की किताब में देखिए, आदम और हवा के बारे में लिखा गया है, वो फल तोड़ के खाते ही उन्हें भय लगने लगा और वो छिप गए। जब परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, आदम तू कहाँ है, तो छिपने लग गया। उसको परमेश्वर का भय लगने लगा, परमेश्वर से डरने लगा। परमेश्वर का भय रखने वाले जो लोग हैं, जब वो परमेश्वर से डरते हैं ना तो दुनिया उनसे डरती है। जब मूसा सिनाई पहाड़ पर 40 दिन रहा और उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर से संगति करी, तो लोगों ने उससे नीचे उतरते वक्त देखा तो उसको कहा कि तेरे मुंह को ढाक दे, तेरे मुंह का उजियाला हम नहीं देख पा रहे, तेरे मुंह का उजियाला हम नहीं देख पा रहे। मित्रों, आज इस संसार के अंदर सब कुछ है, सब कुछ। यरूशलेम के मंदिर की तरफ जब पतरस और उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले जा रहे थे तो एक भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा था और उसने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु का नाम है जिस नाम से तू चलता हो जा। लंगड़ा आदमी चलने लग गया। आज चर्चिस के पास, कलीसियाओं के पास धन दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर कहाँ? यदि मैं परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर तो मेरा भय कहाँ है? और जो लोग जब परमेश्वर का भय
मानते, जानते, समझते, तो उसके बाद अपने आप जो सारी बातें, जो सारी आशीष आना शुरू होती है। यदि हम एक पेड़ बोते हैं और वो पेड़ जब बड़ा होता है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर डाली आएगी। जब उसके अंदर डाली आती है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है उसमें पत्ते आएंगे। और अगर वो पेड़ अच्छा है, अच्छी डाली है, अच्छे पत्ते हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है उसमें फूल आएंगे। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसमें फल आएंगे। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब उसमें फल आएंगे तब कई पक्षी उस पेड़ पर आएंगे। मेरे कहने का मतलब इतना ही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपके विश्वास की जड़ प्रभु के भय में डाली गई है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, तो सारी बातें अपने आप परमेश्वर आपके द्वारा करता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम लाइट हो, तुम उजियाला हो, और उजियाला फैलाए बिना नहीं रह सकता। और जब उजियाला अपना उजाला फैलाता है तो अंधेरे को हटना ही है, उसके सिवा कोई और नई बात नहीं हो सकती। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर से डर रखता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, उससे बड़े और अद्भुत और आश्चर्य कर्म होने ही है। उसमें कोई और शक और कोई और शुबा नहीं है। और उस बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको आज रात ये कहता है, हे इस्राएल, हे इस्राएल, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। जब परमेश्वर का भय नहीं होता तो मनुष्य अपनी रीति से मार्ग बनाता है। एक मार्ग परमेश्वर ने बनाया जीवन का और एक मार्ग उसने बनाया मरण का। एक मार्ग उसने बनाया चौड़ा, एक मार्ग उसने बनाया सकरा। और वो बोलता है कि तुम्हें पसंद करना है कौन से मार्ग पे तुम्हें चलना है, किस मार्ग पे तुझे चलना है वो तू पहले पसंद कर ले, फिर उस मार्ग पे मैं तुझे चलाऊंगा। उस मार्ग पे चलते वक्त तेरे रास्ते में यदि कोई बाधा आई तो उसे मैं हटाऊंगा। मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उससे जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। क्या चाहिए, जिस भूमि पर तेरे पांव पड़ेंगे, हालेलुया, कि वो भूमि में तुझे दे दूंगा, परमेश्वर कहता है, क्योंकि उसका मालिक तो मैं हूँ। इस आसमान और जमीन का मालिक मैं हूँ, उसका बनाने वाला मैं हूँ। तू सिर्फ मेरा भय रखना शुरू कर। प्यारो प्रभु के पसंद किए हुए और बुलाहट पाए हुए लोगों, आपको सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है। बड़े काम नहीं होते ना हो, भूत नहीं निकलते ना हो, चंगा नहीं होती ना हो, कोई बात नहीं। आप भय मानना शुरू करें, आपका घराना भय मानने लगेगा। आपको, आपके घराने को देख के लोग प्रभु का भय मानने लगेंगे और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। हे इस्राएल, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, क्या चाहता है। हम परमेश्वर के पास बहुत सारी चीजें चाहते हैं। कभी एक दिन शांत एक जगह पे, अंधेरे में या उजाले में एक शांति की जगह पे बैठ के आपने ये सोचा कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, किस प्रकार की सेवकाई चाहता है। परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई के लिए अलग अलग लोगों को चुना है। किसी को गीतों की, आराधना की, बजाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए चुना है। किसी को सामर्थी प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने चुना है। किसी को प्रचार के लिए परमेश्वर ने चुना है। किसी को प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने चुना है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो सब चीजें अपने आप उस पैकेज में मिलेगी जो पैकेज आप पसंद कर रहे हैं। परमेश्वर का डर, जब परमेश्वर का डर आएगा तब अपने आप उसके मार्गों पर चलने लगेंगे। और जब आप उसके मार्ग पर चलने लगेंगे आपको उसके लिए और प्यार बढ़ता जाएगा, है ना। अपन तो अपनी फैसिलिटी के मुताबिक प्यार करते हैं, अपने समय की अनुकूलता के मुताबिक प्यार करते हैं। यदि समय है तो प्यार कर लिया, नहीं है तो हम अपने काम में बिजी है। लेकिन यहाँ तो लिखा है उसकी गहराई में ले जा रहा है, परमेश्वर का दास आगे उसकी गहराई में ले जा रहा है। और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर, उसकी सेवा कर। मित्रों, यदि परमेश्वर का भय नहीं है ना,
तो उसके मार्ग में चलना कठिन है। हम मत वाले होके चलेंगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। यदि परमेश्वर का भय है तो उसका मार्ग में हम चलेंगे, उससे हम प्यार करेंगे। कोई भी कीमत परमेश्वर के प्यार से हमें जुदा न कर पाएगी। कोई भी आंधी, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत, बाइबल कहती है, हमें परमेश्वर के प्यार से जुदा नहीं कर पाएगी। लेकिन कब? यदि जब हमारे हृदय में, हमारे मनों में परमेश्वर के प्रति प्यार होगा, बाकी की सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार में नए नियम में कहा है, पहले तुम उसके राज्य को खोजो, है ना, बाकी सारी चिंता को छोड़ दो, सारी बातों को छोड़ दो। मैंने यहाँ पर इस जंगल एरिया के अंदर मैं अभी बैठा हूँ, कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों के लिए मैंने आंसू बहाए, कई लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करी, और आज कई लोग धीरे धीरे जो मैं चाहता था उस प्रकार की मदद के साथ आगे आ रहे, और मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पर, कैसे मैं मदद करूंगा, कैसे मैं काम करूंगा, मैं नहीं जानता था। लेकिन मुझे एक ही बात मालूम था, मेरा परमेश्वर यहोवा यदि मुझसे प्रसन्न है तो मेरे काम को वो आशीष देगा, वो मेरे साथ चलेगा, वो मेरे आगे चलेगा, वो मेरे लिए रास्ता खोलेगा, वो मेरे लिए बंद दरवाजे खोलेगा, वो लोगों के हृदय को तैयार करेगा, वो लोगों के मनों को तैयार करेगा। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे काम को आशीष दे रहा है। जा रहा हूँ गांव गांव, जंगलों में हम जाते और परमेश्वर के नाम की महिमा करते, परमेश्वर के लिए खड़े थे, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बड़े सेवकाई की जरूरत नहीं है, छोटा। परमेश्वर कहता है सिर्फ हे इस्राएल, फिर से एक बार पढ़ के मैं मेरे संदेश को पूरा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबे संदेश की आदत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, हे मेरे लोगों, हे मसीह के प्यारों, हे प्रार्थना भवन में आराधना करने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियों, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। आज रात्रिकाल अपने पलंग में आंखों को बंद करके ये पूछना, क्या हमें परमेश्वर का भय है? पास्टर साहब का भय है? जो परमेश्वर का भय रखते हैं वो पास्टर का भी भय रखेंगे। लेकिन कई लोग पास्टर से भयभीत रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से भयभीत नहीं रहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वासी है, यदि आपने अपना जीवन प्रभु को सौंपा है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पे स्वीकार किया है, तो स्वर्ग में जाने का सबसे सरल, आसान और बहुत ही सरल तरीका यदि कोई है तो सिर्फ एक ही है कि आप परमेश्वर का भय माने। जैसा ही आप परमेश्वर का भय रखना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आपके हाथ के काम को वो आशीषित करेगा, आपके बीच में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, आपकी बात को वो सुनेगा और आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करेगा। पसंद आपको करना है। क्या आप परमेश्वर से भयभीत होना चाहेंगे या इस संसार के लोगों से, संसार के अधिकारियों से, संसार की दूसरी बातों से आप भयभीत होना चाहेंगे? यदि आप परमेश्वर से भयभीत है, शैतान आपसे भयभीत होगा। यदि आप परमेश्वर से भयभीत नहीं है, शैतान आपको भयभीत करेगा। आज रात्रि काल अपने आप को प्रभु के लहू में ढांक करके उसकी पवित्रता को पहनने के लिए, उसकी पवित्रता को पकड़ने के लिए, उसकी पवित्रता को हासिल करने के लिए भय के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। आइए आज रात मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। 2 व्यक्ति मुझे आज परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे 2 व्यक्ति इस ग्रुप के अंदर अभी है जिनको साथ परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ, सचमुच में मेरे को परमेश्वर का भय की जरूरत है। हाँ, मैं परमेश्वर का भय रखना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कर मैं पास्टर एबेस साहब से विनती करूंगा कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें।